स्टार्ट कर दें सतीश, ओके ना? चलो ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे स्विच का सिंटैक्स बताए थे और उसमें बहुत सारे आपके फीचर्स भी बताए थे और स्विच में हमने कुछ प्रोग्राम भी किया था। आज हम एक और प्रोग्राम आपको बताएंगे और एक प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, ठीक है ना, जो भी मैंने कल आपको दिखाया था। तो एक स्विच में मान लीजिए कि हम सिंपल सा प्रोग्राम एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, मॉडुलस डिवीजन और डिवीजन करना चाहते हैं, स्विच के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। यस, तो हम यहाँ एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना? हैश इंक्लूड iostream using name space std, है ना, int main मैंने यहाँ लिखा। हम एक वेरिएबल लेंगे a, b, choice। देखो सपोज दैट हमको पता है इसलिए हमने a, b और एक वेरिएबल चॉइस ले लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम पहले से डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे जैसे हमको जरूरत नीडेड होगा वैसे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हम वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। हमेशा याद रखना, वेरिएबल को हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि अब घर में हम सामान क्यों पहले से ला के रखते हैं, खाने के सामान हो या कोई भी चीज सामान क्यों रखते हैं, लेकिन उसको यूज करेंगे। समझ रहे? मार्केट से हम कोई भी सामान लाते नहीं लाते हैं, घर में रखते हैं ना, एक ही बार में यूज करते हैं क्या? नहीं, वो जैसे जो नीडेड होता है वैसे हम क्या करते हैं, उसकी यूज करते हैं या वैसे हम परचेस करते हैं। यस, मतलब एक एज आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। तो वैसे वेरिएबल का काम क्या है? वैल्यू को स्टोर करना। तो हमको अगर नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल लेंगे, तब प्रोग्राम आप बनाते जाओ, वैसे वेरिएबल को क्या करो, ऊपर में दिखे। ये कोई प्री डिफाइंड पहले से नहीं है कि भैया हम पहले यही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं लिखो, राइट कोड करो, जैसे वेरिएबल की जरूरत है वैसे ऊपर में क्या करो, डिक्लेयर कर दो। ये एक तरीका है। देखो लॉजिक कैसे लगाते हैं, आपको इसमें हम आपको एक सेशन देंगे, एक क्लास देंगे कि हाउ टू डेवलप अ लॉजिक। हम लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। बहुत लोग प्रोग्रामिंग पढ़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से 10 लोगों को भी कोडिंग अच्छा नहीं होता है, 10 लोगों का भी लॉजिक क्लियर नहीं होता है। पढ़ तो रहा है, सिंटेक्स भी जान रहा है, लेकिन लॉजिक नहीं लगा पाता है। यस या नो? इसका मैं आपको पर्सनल क्लास देंगे आपको कि कैसे हम लॉजिक को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन से सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, डिवीजन करना है, मॉडुलस डिवीजन करना है। ये किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे। कितने डेटा चाहिए, कितने वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना। तो कितने वैल्यू चाहिए भाई? एडिशन किसका होगा, मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए हमको? 2। तो हमको 2 वैल्यू इनपुट कराना होगा ना। चाहे हम एडिशन कराएं, चाहे हम सब्ट्रैक्शंस कराएं, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन कराएं, चाहे डिवीजन कराएं, चाहे हम मॉडुलस डिवीजन किया, हमको मिनिमम कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगा? 2। पहले हमको ये लॉजिक समझवा के भैया हमको 2 वैल्यू पहले क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यस या नो? उससे पहले मैसेज देंगे यूजर को, भैया साहब सियॉट इंटर टू नंबर्स। हम एक मैसेज दिए, इंटर टू नंबर्स। यस या नो? हम फिर क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे यूजर के थ्रू, स्ट्रिंग करेंगे a एंड b। हमने 2 नंबर ले लिया। हमारा काम क्या है, 2 नंबर हमने ले लिया जिस पे हम काम करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई इसमें हम स्विच का यूज कैसे करेंगे। हम स्विच का ना यूज करके बनाएंगे, स्विच केसेस में कैसे करेंगे। स्विच कहाँ पे यूज करता है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस, वहां पे हम कैसे मल्टीपल चॉइस को हम अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। यस या नो? तो यहाँ पे देखो हम एक और मैसेज देंगे यूजर को, हम बोलेंगे इंटर योर चॉइस। हम बोलेंगे ना इंटर योर चॉइस। हमने एक मैसेज दिया इंटर योर चॉइस। यस या नो? अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, सीन करवाएंगे, ठीक है। सीन चॉइस, हम वेरिएबल क्या लिए थे, चॉइस। देखो हमने 3 वेरिएबल लिया था ना, तीनों वेरिएबल को हमने प्रोग्राम में यूज किया नहीं किया? यस, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल को हमको पता था इसलिए हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले डिक्लेयर मत करना, पहले प्रोग्राम बनाना, उसके बाद जैसे जरूरत पड़ेगा वेरिएबल को वैसे आप डिक्लेयर कर देना। यस या नो? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्विच को कॉल करेंगे, स्विच है ना, स्विच, और यहाँ आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, चॉइस। यस या नो? अब हम केसेस करेंगे। केस 1,
केस 1। केस 1 में हमने बोलेंगे हम दो वैल्यू ले चुके हैं, यहाँ पे सी आउट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे सी आउट द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू a प्लस b, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रेक। ठीक है, फिर केस 2 करेंगे। केस 2 करेंगे सी आउट द subtractions of two number equal to a minus b। यस या नो बॉयज, ब्रेक करेंगे, फिर केस 3 लेंगे, सी आउट, हम यहाँ लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू नंबर इक्वल टू a इंटू, ठीक है, ब्रेक। फिर यहाँ हम केस 4 लेंगे, सी आउट करेंगे द मॉडुलस डिवीजन of two number equal to a percentile b। यस, तो ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक क्यों लगा रहे, समझ में आ रहा है ना? अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो तो प्रीवियस क्लास में बताए थे। चलो फिर हम यहाँ केस यूज करेंगे 5 सी आउट, है ना, द डिवीजन ऑफ टू नंबर इक्वल टू a डिवीजन बाय b, ब्रेक। एंड नाउ डिफॉल्ट केस, मैंने बताया था डिफॉल्ट केस ऑप्शनल है, यहाँ शॉर्ट मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना, बोलेंगे रॉन्ग चॉइस, आपने एंटर किया क्या है, रॉन्ग चॉइस, हमने मैसेज डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये स्विच के लिए कर्ली ब्रेस क्लोज होगा, उसके बाद रिटर्न 0, और फिर ये किसके लिए क्लोज होगा, मेन फंक्शंस के लिए। देखो दो ओपन ब्रेसेस है ना, तो यहाँ एक ओपन ब्रेस स्विच के लिए ओपन हुआ था, स्विच के लिए मैंने क्लोज किया, और यहाँ मेन फंक्शंस के लिए ओपन हुआ था, ये मेन फंक्शंस के लिए हमने क्या किया, क्लोज किया। यस या नो डियर, सभी को समझ में आ रहा है? अब प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, हम ड्राई रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं हम ड्राई रन करके बताते हैं। देखो जैसे पहले प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है, मेन फंक्शन होता है। यस या नो? अब यहाँ पे जाओ, इसके अंदर एंट्री किया, आप पहले इसको 3 वेरिएबल को उसने क्या किया, कंपाइलर ने रीड किया कि भैया 3 वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, बस इसमें कोई वैल्यू अभी नहीं है, 3 वेरिएबल हम यूज करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है ना, ये लाइन को इसके बाद रीड किया, इंटर 2 नंबर, 2 नंबर को इंटर किया। ठीक है, फिर क्या किया, सीन किया, सीन मतलब वैल्यू। अब 2 नंबर कुछ भी ले लो, मान लो 5 ले लिए और हमने 3 ले लिया, 2 नंबर कुछ भी ले सकते हैं। हम इनपुट यूजर इनपुट ले रहे हैं ना, तो हमने a का वैल्यू क्या लिया 5 और b का वैल्यू क्या लिया 3 लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड में इसको रीड किए, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस में यहाँ पे चॉइस किया, तो चॉइस अब तुम्हारा पे तुम पे डिपेंड करता है कि आप इस केसेस में कौन सा काम आप करवाना चाहते हो, कौन सा वर्क करवाना चाहते हो, कौन सा कैलकुलेशंस करवाना चाहते हो, प्लस करवाना चाहते हो कि माइनस करवाना चाहते हो कि इनटू कराना चाहते हो, डिवीजन कराना चाहते हो। तो सपोज हम चॉइस लिए 1, क्या चॉइस लिए 1 लिए, ठीक है ना। तो जो 1 हम यहाँ पे लिए, चॉइस में क्या लिए 1, तो यहाँ क्या है, ये आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंटीग्रल आर्गुमेंट, ये चॉइस में क्या आ गया 1, हाँ या नहीं। अब जैसे 1 ये केस मैच करेगा, केस मैच किया 1 से, क्या प्रिंट करेगा, द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू a प्लस b, a का वैल्यू कितना था 5 और b का वैल्यू कितना था 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 3, दैट इज 8 आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 8, अब क्या रीड करेगा ब्रेक, और जैसे ब्रेक रीड किया किससे बाहर हो जाएगा, स्विच से बाहर होगा,
है ना, और उसके बाद रिटर्न 0 को रीड करेगा तो मेन फंक्शन से बाहर होगा। अंडरस्टूड? हाँ या नहीं? अब हम दोबारा फिर से इसको रन करवाते हैं, प्रोग्राम को फिर से ट्राई करते हैं। मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, 3 वेरिएबल को क्या क्या कंपाइलर रीड करेगा, मैसेज करेगा इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हम चलो सेम नंबर्स ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 3 ले लिए। इंटरवल चॉइस फिर से करते हैं, इंटरवल चॉइस में हम डालते हैं 4, क्या डाले 4। अब 4 यहाँ पे इस स्विच में जाएगा, तो स्विच में यहाँ 4 आर्गुमेंट पास होगा ना, अब इसके अंदर एंट्री करेगा, केस मैच करेगा, क्या केस मैच किया नहीं, इस केस में जाएगा, इससे मैच किया केस 2 को नहीं, केस 3 को मैच करेगा, मैच हुआ नहीं, केस 4 को मैच हुआ, मैच किया ना, यस। जैसे केस मैच करके क्या रीड किया, द मॉडुलस ऑफ 2 नंबर इक्वल टू a मॉडुलस b, मतलब ये 5 को, अब 5 को किससे डिवाइड करो 3 से, तो 3 1 जा 3, कितना आएगा मॉडुलस 2, तो मॉडुलस उसमें दिखाता है रिमाइंडर को ना, तो कितना है इसका आंसर यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, यस या नो। अब फिर क्या करेंगे, यहां से ब्रेक को रीड करेगा, अब प्रोग्राम किससे बाहर होगा, स्विच से बाहर होगा, तो क्या रीड करेगा रिटर्न 0 और फिर मेन प्रोग्राम से बाहर होगा, ठीक है। एक बार और बताते हैं, फिर यहां मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर किए, इंटर योर 2 नंबर्स, नंबर्स आप ले लो, जो नंबर लेना आप वो नंबर ले सकते हो, है ना। इंटर योर चॉइस, अब इंटर योर चॉइस में हमने डाल दिया मान लो 15, क्या डाल दिया 15, तो यहाँ पे स्विच में क्या पास होगा 15 जाएगा, हाँ या नहीं। अब जैसे 15 जाएगा तो ये केस मैच करेगा, केस 1 से मैच हुआ नहीं, केस 2 से मैच हुआ नहीं, केस 3 से मैच हुआ नहीं, केस 4 से मैच हुआ नहीं, केस 5 से मैच हुआ नहीं। आपको पता है अगर कोई भी केस से मैच नहीं हुआ तो कहां पे जाएगा वो डिफॉल्ट में, और क्या रीड करेगा रॉन्ग चॉइस, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, आपने जो चॉइसिंग किया है वो क्या है रॉन्ग चॉइस। अब रॉन्ग चॉइस को रीड किया और इससे बाहर निकल गया, अब क्या रीड किया रिटर्न 0 और मेन प्रोग्राम से समझ में आया कि कैसे वर्क करता है, ये समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट है कांसेप्ट को समझना कि स्विच कैसे काम करता है, सभी को समझ में आया, सभी को समझ